सुप्रभात बच्चों। तो जैसे कि पिछले पीरियड में आपने पाठ मन के भोले भाले बादल इसका कविता पाठ किया था, आप लोगों ने बहुत अच्छा गाना भी सुना था, है ना। तो आज के हम इस पाठ का क्या देखेंगे, शब्दार्थ और कुछ प्रश्न उत्तर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। इस कक्षा में आज हम लोग कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। तो कठिन शब्द हो सकता है आप लोगों के लिए नए शब्द हों, या हो सकता है आप लोगों इन शब्दों से ऑलरेडी परिचित हों। ठीक है, तो इन शब्दार्थ को आप लोग अपने कॉपी में अच्छा से लिख लेना। चलिए देखते हैं फिर। पहला शब्द है तोंद। तोंद का अर्थ होता है बढ़ा हुआ पेट, बड़ा पेट, है ना। अब ये बढ़ा हुआ पेट क्या होता है, जब पेट के अंदर चर्बी जम जाती है तब वो पेट बड़ा हो जाता है, तब उसको हम कहते हैं तोंद। जैसे कि ये देख रहे हैं आप लोग इसमें, है ना, किस तरह से ये तोंद निकला हुआ है, इसका पेट बाहर निकला हुआ है। ठीक है, तो इनको कहा जाता है तोंद। या फिर इसमें देखिए बेली, है ना, जिसको हम बेली भी कहते हैं। आप लोग इंग्लिश में सुने होंगे बेली शब्द। तो इस तरह से बढ़ा हुआ पेट, बहुत ज़्यादा खाना खाने से, ठीक से डाइजेस्ट नहीं होने पर, और कई ऐसे हमारे डेली एक्टिविटी हैं जिनसे ये जो तोंद है ये बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इसका हमेशा हमारे खान पान पे ध्यान देना चाहिए ताकि इस तरह से ये बाहर ना निकले। अगला शब्द है कुबड़। आपने पिछला देखा तोंद, तो क्या था पेट। अब कुबड़ क्या है, उभरा हुआ हिस्सा। ठीक है, उभरा हुआ हिस्सा। आपने कुछ लोगों में देखा होगा उनके पीठ में मांस का कुछ निकल आता है ना, पीठ तरफ। इस तरह से आपने देखा होगा उभरा हुआ पीठ में एक उभरा हुआ पार्ट रहता है जिसको कहा जाता है कुबड़। ठीक है, ये कुछ कारणों से होता है, तो इस तरह से कुबड़ निकल आता है। या फिर ये आप इसमें देख सकते हैं ड्राइंग में, जैसे इसका पीठ क्या है, समतल है, प्लेन, लेकिन इसमें कुछ एक्टिविटी के कारण या चोट के कारण या किसी कारण से इसकी जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी सॉरी, ये थोड़ी सी उभर गई है ना, बड़ा बाहर निकल रहा है, तो इसको कहा जाता है कुबड़। ठीक है, आपने कुछ जानवरों में भी कुबड़ देखा होगा। नाम याद है किसी जानवर का, बताइए जरा। किसी जानवर को जानते हैं जिसमें कुबड़ होता है? हाँ, बहुत बढ़िया, सही कहा, कैमल या फिर ऊंट। इसमें भी आप लोग कुबड़ देख सकते हो। और ऊंट अपने कुबड़ का क्या उपयोग करता है, पानी जमा करके रखता है इसमें, है ना। जैसे उसको जब भी प्यास लगती है वो यहाँ से पानी पीता है, यहाँ का उपयोग करता है। ठीक है, अगला शब्द आते हैं मतवाले। मतवाले का अर्थ होता है मस्ती से भरे, है ना, मतलब झूमते हुए। आप लोग देखे होंगे जब पूजा पाठ होती है दशहरे के सीजन में, सब लोग कैसे मतवाले होके, जब दुर्गा पूजा का आरती चलती है या पूजा पाठ होती है, मस्त उनका धुन चलते रहता है, तो कैसे लोग मस्त होकर नाचते रहते हैं। मतवाले मस्ती से भरे, इनको इधर उधर का कोई होश नहीं रहता और आराम से नाचते रहते हैं, है ना, तो उनको कहा जाता है मतवाले। इसी तरह से तूफानी, सीधा सा मतलब है तूफानी, मतलब तूफान की तरह। तूफान की तरह मतलब तेज, बहुत तेज। तूफान कैसे आते हैं, जब अभी भी हमारे आसपास हवा चल रहे हैं, लेकिन हम इसको तूफान नहीं कहते क्योंकि ये धीमी है ना, इस पे हम चल फिर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, बहुत ही धीरे हवा चलती है। लेकिन जब यही हवा की स्पीड 200-250 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो क्या होगा, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे रहेंगे सब उखड़ जाते हैं, तब उस स्थिति को बोला जाता है तूफान या चक्रवात हवा चल रही है ना। तो ऐसे को तूफान कहते हैं। अगर तूफान की तरह आता है उसको तूफानी। आप लोगों ने विज्ञापन सुना होगा, आज कुछ तूफानी करते हैं, है ना, तो वही है तूफानी।
अगला है शब्द जिद्दी। जिद्दी मतलब हठी। हठी मतलब किसी बात पर अड़ जाना, है ना, अपनी मांग रखना। जैसे आप लोग ज़्यादातर करते ही होंगे, जैसे मेला देखने गए, कोई आपको खिलौना पसंद आ गया तो आप क्या बोलोगे कि हमको ये खिलौना चाहिए ही, है ना, हमको ये वाली खिलौना चाहिए। जिद्दी हो जाते हैं, हठी करने लगते हैं, हट करने लगते हैं कि किसी भी हाल में हमको यह जो भी है खिलौना चाहिए। अगला शब्द है भले। भले का अर्थ होता है अच्छे। और अंतिम शब्द है इस पाठ का भोले भाले, मतलब सीधे सादे, मतलब जो दुनिया में सीधा रहते हैं, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया इस पाठ का शब्दार्थ। आइए अब हम कुछ पाठ के प्रश्नोत्तर को भी देखते हैं, है ना। शुरू के 2-3 प्रश्नों को मैं उनके आंसर लिखा दे रहा हूं, इसको भी आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपकी पुस्तक से ही शुरू करते हैं। तुम्हारी समझ से। कभी कभी जिद्दी बनकर के बाढ़ नदी नालों में लाते। आपने कविता में मन के भोले भाले बादल पाठ में इसको पढ़ा होगा। कभी कभी जिद्दी बनकर के बाढ़ नदी नालों में लाते। यहाँ पे आ गया जिद्दी शब्द, मतलब हट करके। हट करके मतलब ये लोग आज जैसे आप लोग खिलौना लेने के लिए हट करते हो, तो ऐसे ही बाढ़ क्या करता है, कभी हट करके वो लोग नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। मतलब वो लोग सोच लेते हैं कि आज हमको बाढ़ लाना है, मतलब लाना है ना। तो इसी बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। तो बाढ़ क्या होती है, कैसे आती है, जरा सोचिए, सोचिए इसका आंसर, फिर मैं आपको उत्तर इसका बताता हूं। कैसे में बाढ़ आती होगी। हाँ, जब नदी नालों में उनकी क्षमता से बहुत ज्यादा पानी आ जाती है ना। जितना उन लोगों का क्षेत्रफल है, जितना एरिया है, जितने में वो बह रहे हैं, जब उससे बहुत ज्यादा पानी उसमें भर जाती है, तब नदी नालों में बाढ़ आने लगती है। ठीक है। बादल जब लगातार काफी समय तक पानी बरसाते होगा, ठीक है, तो नदी नालों में पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता होगा, जिस कारण उनमें बाढ़ आ जाती होगी। हाँ, जब 1 घंटा 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश होगी, आप लोग आगे अभी इस शब्द को पढ़ोगे। हाँ, पिछले साल पढ़ के शायद आप लोग आए होंगे मूसलाधार बारिश। किस पाठ में पढ़े थे मूसलाधार शब्द, किस पाठ में पढ़े थे मूसलाधार शब्द, आपको याद होगा, है ना। हाँ, तो वही जब मूसलाधार बारिश होती है, काफी तेज बारिश होती है, तब नदी नालों में पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनकी क्षमता से बहुत ज्यादा पानी आ जाती है उसमें, जिससे उनमें बाढ़ आ जाती है। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरह से स्थिति बन जाती है, जब बाढ़ आती है तो घर मैदान सभी पानी में डूब जाते हैं, है ना, और हमारे चारों तरफ पानी भर जाती है। इसी स्थिति को कहते हैं बाढ़। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। आपने सुना है कि बादल ढोल भी बजाते हैं, सुना होगा, है ना। तो कैसे ढोल बजाते हैं, तो नॉर्मली ढोल का मतलब है उनकी गर्जना। बादल ढोल कैसे बजाते होंगे, है ना, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे। तो सिंपल सी बात है, जैसे 2 बादल इस तरह से हैं, आपस में जब ये टकराएंगे तो क्या होती है, गर्जना होती है, बिजली चमकती है। तो जब ये आपस में टकराते हैं तो उसी टकराहट को कवि ने ढोलक की तरह बताया है और बोला है कि बादल ढोल बजाते हैं। बादल आपस में टकराकर गर्जना करते हैं। उनकी यह गर्जना सुनकर ऐसा लगता है जैसे वे ढोल बजा रहे हैं। है भी ऐसा, जब वो बहुत जोर जोर से आपस में टकराते हैं तो इस तरह से आवाज होती है कि लगता है
ढोलक बजा रहे हैं, है ना। अगला है कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। मतलब बादल भी अब शैतानी करने लगे। अब प्रश्न भी वही है, बादल कैसी शैतानियां करते होंगे? सोचे जरा, कैसी शैतानियां करते होंगे? हाँ, कभी तेज हवा के साथ पानी बरसाकर। आपने देखा होगा कभी बहुत तेज हवा भी चल रही है, बारिश हो रही है, तो क्या होती है, हमारे घरों में खिड़की से भी पानी घुस जाता है ना। कभी दिन रात मूसलाधार पानी बरसाकर बादल शैतानियां करते होंगे। शैतानियां का मतलब क्या है? ऐसा काम जिससे दूसरे को कुछ नुकसान हो, है ना। कुछ ऐसा काम करना जिससे सामने वाले को कुछ नुकसान हो या उसका कुछ अच्छा ना होता हो। जैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं, 2 साल 3 साल के बच्चे आपके किसी चीज को पकड़ के फेंक देंगे। आपका मोबाइल है, मोबाइल को पटक देंगे, तो इससे क्या होगा? आपको नुकसान होगा, कुछ लॉस होगा। तो ऐसी चीजों को शैतानियां कहा जाता है। तो ऐसी शैतानियां बादल भी करते हैं। जब तेज हवा के साथ पानी बरसाते हैं, तो तेज हवा के साथ पानी बरसेगा तो क्या होगा कि आपने देखा होगा ऐसे इस स्थिति में कई लोगों के घर गिर जाते हैं जो मिट्टी से बने रहते हैं, है ना। जो छोटे छोटे झोपड़ियां बने रहती हैं मिट्टी के, ये घर क्या होती है, ज्यादा हवा पानी होने पर गिर सकते हैं। तो इसी तरह से दिन रात मूसलाधार पानी गिरने पर भी कई घर बैठ जाते हैं, है ना। जिनका नींव अच्छा नहीं रहता, ऐसे घर बैठ भी जाते होंगे। तो इस प्रकार की ये बादल शैतानियां करते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अच्छा से रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छा से खान पान कीजिए, जिससे पहली बात तो कोरोना आपको हो ही ना, है ना। आराम से घर में रहिए, कहीं घूमने को ऐसे मत जाइए जब तक जरूरी ना हो, तो आपको कोरोना होगा भी नहीं। और गलती से यदि किसी कारण कोरोना हो जाती है तो अपने खान पान से अपने शरीर को इतना मजबूत बनाओ कि कोरोना आपके पास आए और तुरंत भाग जाए, आपके शरीर में टिके ही ना। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।